नमस्कार साथियों, श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की एक और आपकी कैलमैन की क्लास होगी। साथियों, अपन जो डॉग हैंडलिंग के क्वेश्चंस थे जो सॉल्व कर रहे हैं, तो जो भी साथी भाई आज यूट्यूब पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिएगा साथियों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपका डॉग बार बार खाना मांगता है तो उसे डिसिप्लिन में लाने के लिए कौन सा ट्रेनिंग तरीका सबसे प्रभावी होता है। यदि आपका डॉग या कुत्ता बार बार खाना मांगता है तो उसे डिसिप्लिन में लाने के लिए कौन सा ट्रेनिंग का तरीका सबसे प्रभावी होता है। तो दोस्तों, इसके लिए कुत्ते को आप फिक्स्ड फीडिंग टाइम की ट्रेनिंग देंगे। किस प्रकार की ट्रेनिंग देंगे? फिक्स्ड फीडिंग टाइम, यानी उसका खाने देने का जो टाइम है वो ट्रेनिंग आप देंगे कि भाई फिक्स समय पे ही आपको भोजन दिया जाएगा, बार बार भोजन नहीं मांगना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे। डॉग ट्रेनिंग के दौरान नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का सही उदाहरण क्या है? कि कुत्ते को ट्रेनिंग के दौरान जो नकारात्मक सुदृढ़ीकरण होता है तो उसका सही उदाहरण क्या होता है? गलत व्यवहार करने पर ध्यान हटाना, अच्छे व्यवहार पर ट्रीट देना, लीश खींचकर उसे सही दिशा में गाइड करना। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा आपका कि जब कोई कुत्ता नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का कर रहा हो तो उसे किस तरीके से ट्रेंड करें या ट्रेनिंग दे। तो दोस्तों, अगर वो गलत दिशा में जा रहा है तो लीश खींच करके उसे सही दिशा में गाइड करना ही दोस्तों ये उदाहरण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉग को स्टे कमांड सिखाने के दौरान सबसे अधिक उपयोगी उपकरण कौन सा होता है? कि कुत्ते को स्टे कमांड सिखाने के दौरान सबसे अधिक उपयोगी उपकरण कौन सा होता है? तो दोस्तों, क्लिकर जो उपकरण होता है कुत्ते को स्टे कमांड सिखाने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण होता है। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपका डॉग आक्रामक हो जाता है तो आप उसकी ट्रेनिंग में कौन सा उपकरण चुनेंगे? अगर ट्रेनिंग के दौरान कुत्ता आक्रामक डेंजर हो गया है तो उसके लिए आपको कौन सा उपकरण चुनना चाहिए? दोस्तों, उसके मुंह पर मजल का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्लिकर ट्रेनिंग के पीछे कौन सा सिद्धांत काम करता है? जो क्लिकर होती है तो उसकी ट्रेनिंग के पीछे कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पॉजिटिव सकारात्मक रीइंफोर्समेंट का जो तरीका होता है, सिद्धांत होता है, ये कार्य करता है क्लिकर ट्रेनिंग के पीछे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। डॉग के लिए लूज लीज वॉकिंग सिखाने का सही तरीका क्या होता है? कि डॉग के लिए लूज लीज जो वॉकिंग होती है वो सिखाने के लिए सही तरीका कौन सा होता है? तो दोस्तों, इसका सही तरीका होता है लीज को ढीली रखते हुए आगे डॉग को प्रोत्साहन देना, यानी उसकी लीज जो रस्सी होती है उसको तो ढीली छोड़ देंगे, रखेंगे, और डॉग को दोस्तों प्रोत्साहन देंगे ताकि वो आगे चले। तो इसकी सहायता से वो लूज लीज वॉकिंग जो है वो सीखने का ये तरीका होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। डॉग के हाव भाव को समझने में सबसे महत्वपूर्ण संकेत कौन सा होता है? दोस्तों, जब आपको डॉग का हाव भाव समझना है दोस्तों, इसके लिए उसकी पूंछ की स्थिति जो होती है ये देखी जाती है। कौन सी? टेल पोजीशन के हिसाब से आप डॉग की स्थिति का हाव भाव का पता लगा सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगर डॉग डर के कारण प्रतिक्रिया करता है तो सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? अगर कोई कुत्ता डर के कारण प्रतिक्रिया कर रहा है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? राइट आंसर हो जाएगा डॉग को शांत माहौल देना। अगर डॉग दोस्तों किसी डर के कारण कोई प्रतिक्रिया कर रहा है तो उस कुत्ते को किसी शांत माहौल के अंदर ले जाना चाहिए, उसे शांति देनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। डॉग को रिकॉल सिखाने, यानी आपके
पास बुलाने के लिए सबसे सही कदम क्या होगा? कि जो कुत्ता होता है उसे रिकॉल सिखाने, रिकॉल का मतलब क्या होता है कि अपने पास कुत्ते को बुलाने की जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए सबसे सही कदम क्या होता है? दोस्तों, इसके लिए सबसे सही कदम होता है उसका जो अच्छा व्यवहार होता है उस पर उसे ट्रीट देना दे, ठीक है। यानी जो कुछ भी अच्छा कर रहा है तो उसके लिए उसे ट्रीट देनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डॉग को हील कमांड सिखाने के लिए कौन सी रणनीति सबसे उपयोग होती है? जब किसी कुत्ते को हील कमांड सिखा जाती है तो उसके लिए कौन सी रणनीति जो होती है वो सबसे उपयोगी होती है? तो दोस्तों, लीस और क्लिकर का उपयोग करना ही दोस्तों हील कमांड सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण या सबसे उपयोगी जो आपकी क्रिया होती ये होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि डॉग खुदाई की आदत से बाहर नहीं आ रहा है तो सबसे प्रभावी ट्रेनिंग रणनीति क्या होगी? अगर दोस्तों जो कोई कुत्ता है खुदाई की आदत से नहीं छूट रहा है या वो बार बार खुदाई करता जाता है अपने पंजों से, तो उसके लिए दोस्तों वो छुटाने के लिए जो प्रभावी ट्रेनिंग होती है, रणनीति होती है, वो क्या होती है? दोस्तों, राइट आंसर करेंगे डॉग को एक निश्चित जगह पर खुदाई की अनुमति देना दोस्तों। इससे वो दोस्तों उस रणनीति से बाहर यानी उस आदत से बाहर आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉग के अत्यधिक भौंकने को रोकने के लिए यानी डिसैनिटाइजेशन का उपयोग कब किया जा सकता है? कि कोई कुत्ता अत्यधिक भौंक रहा है और उसे रोकने के लिए डिसैनिटाइजेशन का उपयोग कब किया जाता है? कब किया जाएगा? जब डॉग डर या उत्तेजना से बार्किंग कर रहा हो, भौंक रहा हो। डॉग में डिसैनिटाइजेशन का उपयोग कब करेंगे? जब कोई कुत्ता डर या उत्तेजना के कारण से बार्किंग कर रहा हो, भौंकता हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। डॉग ट्रेनिंग में क्रेट ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है? कि जब कुत्ते को ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें क्रेट ट्रेनिंग होती है, तो उस क्रेट ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या होता है? कि डॉग को सोने की जगह प्रदान करना, डॉग को अनुशासन सिखाना, डॉग की टॉयलेट ट्रेनिंग में मदद करना। ये तीनों के तीनों जो उद्देश्य होते हैं क्रेट ट्रेनिंग के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। डॉग को लीस रिएक्टिविटी से बचाने के लिए सबसे सही तरीका क्या होता है? दोस्तों, डॉग को लीस रिएक्टिविटी से बचाने के लिए जो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कौन सा? डॉग को पुरस्कृत करना जब वह शांत रहता है। डॉग को पुरस्कार कब देना चाहिए? जब वह शांति से रहे, उसके लिए उसे पुरस्कार देना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डॉग ट्रेनिंग में काउंटर कंडीशनिंग का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों, डॉग ट्रेनिंग में काउंटर कंडीशनिंग का मतलब होता है डॉग के नकारात्मक अनुभव को सकारात्मक अनुभव में बदलना। जो कुत्ते का नकारात्मक अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसे पॉजिटिव एक्सपीरियंस में चेंज करना ही दोस्तों काउंटर कंडक्टिंग बोला जाता है। तो साथियों, इसी प्रकार से डॉग से संबंधित और भी वेटनरी से संबंधित जो भी आपके एग्जाम हैं जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पाने के लिए जुड़े रहें श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल के साथ में। हर एग्जाम के लिए आपको हम यहाँ पे क्वेश्चंस क्लासेज प्रोवाइड करवाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से हमारे साथ में बनाए रखें।